चलो चलो आराम से मीडिया वालों प्लीज अब आ जाओ। चलो चलो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ भारत जो इंडिया बना है वो जीत भी जाए तो भी हम लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। उसके जीतने के बाद जो मुद्दे हमारे हैं, जो जातिगत जनगणना के मुद्दे हैं, जो देश के तमाम तरह के संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी की बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस लड़ाई को आगे फिर इंडिया के सामने भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग वोट बैंक मत बनिए, आप मुद्दों पर आधारित अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। आने वाली 3 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पृथक निर्वाचन के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले, पूरा रामलीला मैदान भरा जाएगा। तो किस तरह की मांग उठाई जाएगी? सबसे बड़ी मांग होगी, जो बाबा साहब चाहते थे कि हमारे SC ST के सांसद विधायक चुनने के लिए केवल SC ST के लोग वोट डालें, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र बने। तो हमारी अब सबसे बड़ी लड़ाई 3 दिसंबर को रामलीला मैदान में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की होगी। दूसरा उसमें मुद्दा होगा ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, और तीसरा हमारा मुद्दा होगा देश के तमाम संसाधनों में हमारी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करो। और हम इस निश्चित तौर पर इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं। जो सरकारी संस्थान बेच दिए उनको सबको वापस ले, सरकार वापस ले, क्योंकि उनको बेचने से हमारे लोगों की नौकरियां चली गई है, प्राइवेटाइज होने की वजह से हमारी नौकरियां चली गई हैं, एजुकेशन महंगा करके हमारी एजुकेशन छीन ली है। इसका मतलब ये सरकार हमें गुलाम बनाना चाहती है, हमारी पढ़ाई छीन कर, हमारी नौकरी छीन कर। इसलिए इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने की जरूरत है। मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म मोदी जी की सरकार में हुए, और उन जुल्म के खिलाफ मोदी जी कभी एक शब्द नहीं बोले, चुप्पी लगाए रहे। इसलिए ऐसे कायर डरपोक व्यक्ति को अब देश का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। देश के लोगों को इकट्ठा होकर आने वाले 2024 के चुनाव में इनको दंड देना चाहिए। पहुंचे हैं 2 महीने से बहुजन समाज की बेटी जो है बैठी है न्याय को लेकर, किस तरह देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, मैं विक्रम सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश। आपने मीडिया के बंधुओं ने जिस प्रकार देखा है, रोड मार्च निकाल के कुलपति कार्यालय के गेट के ऊपर जिस प्रकार विरोध स्वरूप में जो नारे लगे हैं, और अलग अलग संगठनों की जो जत्थेदारी आप पहुँची है, उसे स्पष्ट हो गया कि भाई जो डॉक्टर रितु है उसके साथ जो उनके विभाग की प्राचार्य ने जो असंवैधानिक रूप से गतिविधियां अपनाकर उनको जो यानी कि बाहर करने का काम किया है, वो अपने गले में मैं कहूँगा कि हड्डी अटकाने का काम कर लिया है कि ये बहुजन समाज की बेटी है, ना घबराने वाली है ना डरने वाली है। और आज पूरे देश के अंदर एक मैसेज चला गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 फैकल्टी गेट के ऊपर एक बहन, एक बेटी न्याय के लिए बैठी है, और वो न्याय ये नहीं कि उसकी नौकरी बहाल करो, उसके साथ साथ उसके सम्मान का भी विषय है। और अनुसूचित जाति वर्ग की बेटी है, और उस प्राचार्य को ऊपर पहली प्राथमिकता के ऊपर उसके ऊपर एट्रोसिटी का एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। जो उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, और जो उन्होंने जो वहाँ की धाराओं का जो खंडन किया है, असंवैधानिक गतिविधियाँ जो अपनाई है, उनके तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए। मैं आप कहता हूँ जिस दिन ये SC ST एक्ट के मुकदमे में फंस गई, इसको दिल्ली विश्वविद्यालय तो छोड़ो देश का कोई कोना नहीं बचा पाएगा। आप देख रहे हो किस प्रकार मनुवादी ताकतों ने इकट्ठा होकर इस बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, लेकिन इसके सम्मान को बचाने के लिए आज निहंग सिख भाई भी हमारे आंदोलन के समर्थन में है, आज मुस्लिम भाई भी उनके समर्थन में है।
और आज पूरे देश के चप्पे चप्पे में संदेश जा रहा। मैं खुद हरियाणा प्रदेश में एक छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, तो हमें जब इसका संदेश मिला तो हमारे साथी पहले भी आए थे और आज भी आए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उस मैडम को वो अपने जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ऋतु तो बहाल होके आएगी, लेकिन वो जेल ज़रूर जाएगी। मोनिका जी, कैसे देखते हैं ब्राह्मणवाद से लड़ाई है और उसी ब्राह्मणवाद की पोषक जो प्रवक्ताएं हैं, चाहे तो मोहित शर्मा हो, उनके नाम की पर्ची, उनके नाम का ऐसे प्रचार किया जाता है, पूनम पंडित का प्रचार किया जाता है, आज पूनम पंडित जैसी प्रवक्ता भी यहाँ पहुँचती हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को कि जिस ब्राह्मण के से हम सताए हुए हैं उन्हीं के प्रवक्ता हमारे आंदोलन में आ रहे हैं? बहुत ही निंदनीय है। मैं एडवोकेट मोनिका सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट से। इन लोगों को अब हम ये कहेंगे कि डर लगने लगा है। ये लोग हमारी एकता, हमारे जो संघर्ष है उससे डरने लगे हैं और वही डर का ये एंड रिजल्ट है कि अब ये लोग हमें तोड़ने के लिए हमारे बीच में घुस रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये गर्व की बात है कि अब उनको इतनी परेशानियां होने लगी हैं कि उनको अपनी कुर्सी जाने का भी डर है और जेल जाने का भी डर है। वो मोदी जी की बुराई तो कर रही है, वर्तमान सत्ता को ललकार तो रही है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई की बात नहीं कर रही है। सामाजिक संरचना का जो ताना बाना है देश के अंदर, उसको तोड़ने की बात नहीं करती है। देखिए, समाज से कहती है कि मैं दलितों के साथ हूँ। देखिए, ये तो सिर्फ एक का नहीं बल्कि जितने भी हमारे नेता हैं जिनको हमने जिताकर कुर्सियों पर भेजा है, पदों पर भेजा है, संसद में भेजा है, उन सभी की आज की सिचुएशन ये है कि वो सिर्फ उनके एक तरह से कह सकते हैं कि चमचे बन के रह गए हैं। उनसे ना तो हमें अब कुछ उम्मीद है और मुझे लगता है कि अब समाज को उनसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और उनका बहिष्कार करना शुरू कर देना चाहिए। जो लोग हमसे जीतकर हमारे बल पर हमारे बाबा साहब का नाम लेके संसद में जाते हैं और फिर हमारी बहन बेटियां जो इस तरह से संघर्ष कर रही होती हैं, उनके लिए एक दिन आने का वो कष्ट नहीं सहते, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना मुझे लगता है कि समाज को शुरुआत कर देनी चाहिए। के भी कुछ साथी हैं जो वैचारिक मतभेद के प्रवक्ताओं को ज़्यादा तहरीर देते हैं, बनिस्बत इसके कि बहुजन समाज के अंदर आप जैसी बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हैं, उनको आगे लाया जाए। बिल्कुल जी, प्रतिभाएं आगे आ रही हैं और कहते हैं ना कि सच को या अच्छाई को आप जितना भी छुपाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो एक छोटे पौधे की तरह निकल के उभरता है। तो वही है कि प्रतिभाएं जितना भी आप दबाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम निकल रहे हैं, हम निखर रहे हैं और आगे भी निखरेंगे। आगे इस प्रोटेस्ट के लिए क्या आप संदेश देना चाह रही हैं? देखिए, हमारी जो बहन है बहुत ही बहादुर बहन है, हमारे बहुजन समाज की बेटी है, हमारे देश की बेटी है। हम सब इनके साथ हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते जाएंगे। जिसको झुकाने की कोशिश करनी है वो कर ले, जितनी ताकत लगानी है वो लगा ले। हम एक साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। साथियों, जैसा कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी यहाँ पे आ चुके हैं अपने दल बल के साथ में। और भीम आर्मी की एक खासियत है कि जहाँ भी अन्याय की बात होती है वहाँ पे न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी वहाँ पे मौजूद होती है। अभी हमारे साथ में हिमांशु वाल्मीकि जी और जैसे कि हजारों की तादाद में हजारों भीम आर्मी के जो समर्थक है यहाँ पे मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय। अभी हम उनसे बात करेंगे। हिमांशु जी, डॉक्टर ऋतु जैसी महिलाएं कब तक बलिदान होती रहेंगी, न्याय के लिए गुहार करती रहेंगी? देखिए, इस देश में सामाजिक संस्थानों के अंदर हमारे जो काबिल लोग हैं उनके साथ दुराचार का, दुर्व्यवहार का ये किस्सा कोई नया नहीं है। लगातार इस तरीके का अन्याय अत्याचार हमारे लोगों के साथ लंबे समय से चलता आ रहा है। आज प्रोफेसर ऋतु 38 दिनों से इस आंदोलन में, इस न्याय की लड़ाई के लिए जो है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर बैठी है। उसके बावजूद भी किसी की इतनी मजाल नहीं, किसी की इतनी वो नहीं कि एक दलित समाज की बेटी बैठी है तो इससे पूछा जाए कि आखिर क्यों बैठे हो, आखिर तुम्हारी क्या मांग है, आखिर तुम्हारी क्या परेशानी है। देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से एक एक करके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में से, हमारे शिक्षा संस्थानों में से हमारे दलित टीचर्स को निकाल दिया जाएगा। तो कल को कौन दलितों की जो है बात करेगा, कल को कौन दलितों का अधिकारों की बात करेगा, कल को
कौन दलित जो है बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। आखिर रास्ता क्या है सर, क्या होना चाहिए? रास्ता यही है कि समाज के लोगों को जिस तरह से आज मजबूती से यहाँ पे आए हैं, इस तरह से अगर कभी कोई दोबारा अगर कॉल भी हो तो दोबारा आना होगा। और रास्ता ये है कि एक ना एक दिन तो सरकार के लोगों को झुकना होगा, प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके उसको जेल भेजना होगा। किस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग उसके साथ में खड़े हैं, पीछे से उसका समर्थन कर रहे हैं। एफआईआर होने के बावजूद भी, कोर्ट से ऑर्डर आने के बावजूद भी, चार्जशीट पेश हो जाने के बावजूद भी किस तरह से जो है वो अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। 2024 करीबी है मामला, क्या लगता है कि उसमें सरकार को बदल देना चाहिए या कोई ऐसा चेहरा आपके नज़रों में ऐसा है? करोड़ों लोगों की चाहत तो यही है, जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो चीख पुकार के ये कह रहे हैं कि इस बार जो है सरकार से जो भारतीय जनता पार्टी है इसको बेदखली करना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ में हिमांशु वाल्मीकि जी थे, जो कि दिल्ली भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जो कि न्याय के लिए दिल्ली से भी बाहर भी और दिल्ली में भी कहीं भी अन्याय की बात होती है तो वहाँ पे पूरी टीम के साथ में ये नज़र आते हैं।